हेलो फ्रेंड्स, हमारा एलजेब्रा अब बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं। एलजेब्रा से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं और इनडायरेक्ट तो हर चैप्टर में एलजेब्रा का यूज़ होता ही होता है। तो अच्छी बात तो रहेगी कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम लोग सीख जाओ और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन जाए, सही आंसर आ जाए। एलजेब्रा में मिस्टेक करने का स्कोप बहुत होता है, मिस्टेक्स को कम करना है और क्विकली शॉर्टकट यूज करके क्वेश्चन का आंसर ले आना है। तो उसके लिए हम लोग अब क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चंस देखने से पहले एक बार हम लोग आइडेंटिटीज को रिवाइज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। जो लोग वीडियोस पहले से देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कैसे चल रहा है सिलेबस। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं फिर से बता देता हूं कि मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख सकूं। एसएससी 2021 के लिए मैं बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा। सारे क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं सब सॉल्व करवा दूंगा मैं। मेरे साथ चलोगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोरोना में जिनका साल बर्बाद हो चुका है, पढ़ाई नहीं हो पाई है, उन लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। और जो लोग कहलगांव में है वो लोग तो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटीज थोड़ी सी देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। वही सारी आइडेंटिटीज है जो हम लोग पहले भी कई बार देख चुके हैं। सबसे तो पहले आती है हमारी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। सबसे पहली आइडेंटिटी जो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे आसान है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। और दूसरा यह भी बिल्कुल सेम है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों एकदम सेम आइडेंटिटीज है, एक ही तरह का यूज है दोनों का। और यह सबसे पहली आइडेंटिटी है जिसको तो याद होना ही होना है ना। तीसरी आइडेंटिटी देखो, पहले दोनों को यूज करके हमारी तीसरी और चौथी आइडेंटिटी आती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आते हैं डायरेक्टली। इसके क्वेश्चन जनरली इसके क्वेश्चंस कम आते हैं, 2-3 साल में एक बार आ जाता है, तो जानना चाहिए हमें। a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको अगर a माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखना हो, इसको देखो है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म्स में अगर लिखना हो तो क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ये माइनस 2ab जो था इसमें प्लस 4ab यहां पे अगर कर दिया जाए, प्लस 4ab तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। जो क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है। और ये चौथा जो है तो बस एक ही चीज है, पिछले वाले के 4ab को इधर ले आया गया है। तो बेसिकली ये दोनों आइडेंटिटीज एक ही है और ये इसी से आई है ना। इसमें अगर कहीं भी कभी भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर हो जाए तो बहुत शॉर्टकट में बता देता हूं। सीधा सीधा क्या करो, a प्लस बी होल स्क्वायर याद होगा ही, a माइनस बी होल स्क्वायर याद ही होगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस में क्या आएगा, a स्क्वायर, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा इसके बाद, सीधा सीधा आ जाएगा 4ab। ठीक है, ठीक है। तो यह हमारी बाकी ये दोनों आइडेंटिटीज थी। आगे चलते हैं, और जो आइडेंटिटीज हम लोग देख चुके हैं, ये क्यूब वाली आइडेंटिटीज है। फिर से वही सीक्वेंस है, पहले a प्लस बी होल क्यूब है जो कि हमें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है, बहुत बार देखा है हमने। और इस पूरे को एक्सपैंड करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं।
ठीक उसी तरह से हमारी छठी आइडेंटिटी जो है a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। फिर से इसको भी ब्रैकेट अगर खोल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। और हमारी सातवीं और आठवीं आइडेंटिटी जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस कुछ कम आते हैं कंपैरेटिवली, इन दोनों पे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन फिर भी आते तो हैं ही, तो याद रखना ही हमें। a प्लस बी पूरे का क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो इन दोनों को याद रखने के लिए, यहां प्लस है तो यहां प्लस है, यहां प्लस है तो यहां प्लस है, यहां माइनस है तो यहां माइनस है, और यहां जो साइन आया है उसका उल्टा यहां पे आता है, ये प्लस है तो यहां माइनस आया है, यह माइनस है तो यह प्लस आया है। याद रखने में इससे हेल्प मिलेगी, है ना, कहां पे प्लस आया कहां पे माइनस आया। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो देखो बस सीधा सीधा, यहां b अगर प्लस है तो यहां भी b प्लस है, यहां b अगर माइनस है तो यहां भी b माइनस है, और यहां जो है उसका ठीक उल्टा साइन यहां पे आता है ना। बाकी तो दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो यह थी हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटीज। इसके बाद एक तो आइडेंटिटी और बच जाती है जिसके ऊपर के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं। हमारी पहली आइडेंटिटी तो है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तीन टर्म का स्क्वायर करते हैं अगर, तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। a स्क्वायर पहला का स्क्वायर हो गया, दूसरे का स्क्वायर हो गया, तीसरे का स्क्वायर हो गया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके तीनों टर्म्स का दो साथ में आएंगे, ab आया, bc आया, ca आया। और यह 10वीं आइडेंटिटी जो है यह तो फेवरेट है, a प्लस बी प्लस सी पूरे का क्यूब माइनस 3abc, a प्लस बी प्लस सी पूरे का क्यूब माइनस 3abc, यह किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हाँ कॉम्प्लेक्स तो है थोड़ा सा, लेकिन इसको जानना होगा, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद आती है हमारी लास्ट वाली आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए। इस पिछले आइडेंटिटी में, इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे इक्वल टू जीरो आ जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3abc। आइडेंटिटीज हम लोग बहुत सीख चुके हैं, अब सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हो गई हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है, x प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू दी है 5। हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है, इस पर क्या करना होता है, ये जो है इसको स्क्वायर करना होता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू कुछ दी है, मान लो अल्फा डी है इसकी वैल्यू, और हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, a और 1 बाई ए कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। और क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, तो इस 2 को राइट साइड में ले आओ, अल्फा स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ठीक इसी तरह से a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू दी हुई है, मान लो बीटा, और पूछा जाता है वहीं a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, इस केस में भी वही करना है, स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर आ जाएगा इस बार, है ना।
तो 2 को जब राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2 को जब राइट साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये प्रोसेस एकदम रट्टा मार लो, चाहो तो इसको शॉर्टकट भी बोल सकते हो। मैं शॉर्टकट बोलना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट बोलोगे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ जाएगा कि डायरेक्ट नहीं लगेगा फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे 2 बार लगाना होगा। एक बार लगाएंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी, फिर दोबारा लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आएगी। और आगे देखना इसके ऊपर किस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ठीक उसी तरह से माइनस वाला भी है, माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस रहेगा यहाँ पे। अगर a प्लस 1/a दिया है तो यहाँ माइनस का साइन आता है, a माइनस 1/a दिया है तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो 1-2 क्वेश्चन शुरू में मैं प्रोसेस से सॉल्व करूंगा, उसके बाद आगे चल के सीधा फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे हम लोग। हमें क्या दिया है, स्क्वायर रूट x प्लस 1/√x की वैल्यू दी है 25। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, क्या आएगा, x स्क्वायर नहीं आएगा, अभी सिर्फ x आएगा। x प्लस 1/x, अच्छा ये 5 था ना, 5 था, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 23। और फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर माइनस 2। कितना हो जाएगा, 7 2 5, 527 ऑप्शन ए। ठीक है, आइडेंटिटी हमने पढ़ी क्या थी, क्वेश्चन किस तरह का आया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। समझ में आ रहा है ये एकदम सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस पर अब देख लो, हमें दिया है x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू, और पूछा गया है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। अब क्या करोगे, देखो कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल वही सब लगेगा। हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² जो दिया है, को जो आइडेंटिटी पढ़ी है सब उसी से आएगा। इज इक्वल टू 7 जो हमें दिया है, इसमें +2 अगर कर देंगे दोनों तरफ, राइट साइड में क्या आया 9, और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x पूरे का स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर। यहां से हमें x प्लस 1/x की वैल्यू क्या मिल जाती है, 3 मिलेगी। एक्चुअली प्लस और माइनस दोनों होगा, x प्लस 1/x प्लस 3 हो या माइनस 3 हो, दोनों ही हालत में यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। समझ में आ रहा है, हमारा यहाँ पे +3 से काम बनेगा। अब जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू मिल ही गई है, तो लगा दो फॉर्मूला, x प्लस 1/x पूरे का क्यूब कर दो। किसके बराबर होगा ये, 3 के क्यूब के बराबर होगा। क्या आएगा लेफ्ट साइड में, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1/x आएगा यह। a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है तो देख लो, एक बार दिखा देता हूं मैं। ये फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, यही फॉर्मूला लगना है। वही किया यहाँ पे, a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी, ये किसके बराबर होगा,
3 इंटू 3 इंटू 3 27 के बराबर होगा। तो क्या आता है एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू देखो हमें मिल चुकी है, यहाँ पे +3 हमने लिया था अभी। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, मतलब x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमारी क्या आ गई 27 माइनस 9 18, ऑप्शन डी। देखो आइडेंटिटी से सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला लगने वाला नहीं आता है क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में थोड़ा सा घुमाव जरूर रहता है। अगर डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आ ही गया तो फिर कंपटीशन का आएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से आसान से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। अभी इजी लेवल वाले बन रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से धीरे धीरे टफ वाले क्वेश्चंस भी बनने लग जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो इसमें अब हमें x प्लस 1/x दिया हुआ है, x² प्लस 1/x² दिया है, x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। क्या किए थे हम लोग, याद आ रहा है? x माइनस 1/x अगर हमें कुछ दिया है, मान लो अल्फा दिया है, तो क्या करते थे, इसको स्क्वायर कर देते थे, x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू α², है ना? तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू जो होगी α² प्लस 2, जो किसके बराबर है 38 के बराबर है। इससे अल्फा निकाल दो, α² की वैल्यू क्या आएगी 36, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी प्लस या माइनस 6, दोनों में से चाहे कुछ भी हो हमारा बात बन जाएगा। बन रही है बात? इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी। देख लो, हमें x माइनस 1/x दिया जाए और x² प्लस 1/x² निकालने दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और x² प्लस 1/x² दिया है, x माइनस 1/x निकालने दिया, ऐसा भी आता है, दोनों तरफ से आते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी का यूज है और कुछ भी नहीं लगाना है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एकदम सीधा सीधा आइडेंटिटी लगाओ, आंसर सामने दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x माइनस 2/x दिया है, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2/x इफ x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3। अब क्या करोगे, क्या कर सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। कोई एलसीएम लेना चाह रहा है कि x² प्लस 2 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 3 और फिर x को इधर ले आओ 3x और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ऐसा नहीं करोगे। ऐसा करोगे तो उलझ जाओगे, यह सब कुछ नहीं करना है। इसको हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है। देखो यहां से हमें x² प्लस 1/x², थोड़ी देर के लिए 2 को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए मान लो x प्लस 1/x हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 3, है ना? स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² निकल जाएगा हमारा, ठीक है? जब ये निकल जाएगा तब फिर इसे उल्टा निकालना होगा x माइनस 1/x की वैल्यू। प्रोसेस समझ में आ रहा है? दिख रहा है किधर से किधर जाने से बात बन सकती है। इसको पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² के फॉर्म में आएगा, फिर उस फॉर्म से x माइनस 1/x का फॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करें इसको। देखो x प्लस 2/x की वैल्यू क्या दी है 3, और देखो मैं यही बोल रहा था फॉर्मूला अगर सीधा सीधा रटोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, 1 के लिए फॉर्मूला हमने बताया था, 2 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या होगा x² प्लस 4 डिवाइड बाई x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2/x। लिख दो, इस तरह से लिख दोगे गलती नहीं होगी, शॉर्टकट मारना चाहोगे गलत हो सकता है। तो हमें क्या मिला, x² प्लस 4 डिवाइड बाई x² की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब -4 कर दो इसमें दोनों तरफ, x² प्लस 4 डिवाइड बाई x² माइनस 4 इज इक्वल टू 1, और इसको लिख सकते हैं x
-2/x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे आया है, बिल्कुल उसी तरह से -2/x यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या आएगा, +-1 पूरे का स्क्वायर, है ना। +1 हो या -1 हो, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, +1 या -1, दोनों में से कुछ भी हमारा आंसर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी। मुश्किल नहीं है, अलजेब्रा आसानी होता है, अलजेब्रा मुश्किल नहीं होता है। 5वां क्वेश्चन, इस बार देखो क्यूब निकालना है, बिल्कुल उसी तरह से निकाल देंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, x + 1/x = 3 जो दिया है, इसका ही क्यूब कर देना है। इसका फॉर्मूला याद है, क्या होता है, x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x × x + 1/x। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 27। आहा, इससे हमारा x³ + 1/x³ मिलेगा, लेकिन यहां क्वेश्चन में तो माइनस निकालना है, इससे नहीं बनेगा ये। क्या करना होगा इसके लिए हमें, पहले x - 1/x निकालना होगा। x - 1/x निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, देख रहे हो, यहां तक ये निकालने के लिए हमें ये चाहिए, और इसको निकालने के लिए हमें x² - 1/x² चाहिए। एक स्टेप बढ़ गया है बीच में, एक नहीं 2 स्टेप बढ़ गया है। पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, और फिर इसकी वैल्यू आएगी। चलो करके देखते हैं, छोटा ही होगा, ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा। x² + 1/x² + 2 की वैल्यू कितनी हुई, 9। x² + 1/x² - 2 की वैल्यू कितनी हुई, 5, है ना। इसमें 5 माइनस हो जाएगा, यहाँ भी -4 होगा, यहाँ भी -4 होगा, तो हमारा यह आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, √5। x - 1/x जब हमें √5 मिल गया, तब फिर इसको क्यूब कर दो, काम हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें √5 मिल चुकी है। अब इसी को क्यूब करना है। क्या आएगा, x³ - 1/x³ -3 × x × 1/x × x - 1/x = √5 का क्यूब। क्या आएगा, x³ + -1/x³ -3 ये तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू x - 1/x की वैल्यू है √5 = 5 √5। इसको जब राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x³ - 1/x³ = 8 √5। ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है, आसान वाले क्वेश्चन हैं ये। इन क्वेश्चंस पे अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब बस मुश्किल वाले क्वेश्चन पे हम लोग बहुत आराम से जंप कर सकते हैं, बिल्कुल फटाफट बनते चले जाएंगे वो। देखो ये क्वेश्चन, 3x - 3/x दिया है = 6। हमें चाहिए x² + 1/x²। देखो याद आ रहा है, हमें अगर x - 1/x की वैल्यू दी रहती तब तो ये निकालना बिल्कुल आसान था, लेकिन यहाँ पे 3x × 3/x दे दिया है, तो उसको 3 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा तब, 3 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ना x - 1/x। राइट साइड में क्या आएगा, 6/3 = 2। बहुत आसान, इतना ही आसान था ये, दोनों तरफ सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके कंफ्यूज कर दिया था। अब इसको स्क्वायर कर दो, काम हो जाएगा हमारा, x² + 1/x² - 2 = 4।
क्या हुआ, कुछ गलत आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 2 6। इसका आंसर 6 ही आएगा। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये 6 होना चाहिए था। खैर इसका आंसर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो अब ये आइडेंटिटी के एप्लीकेशन पे आ गया है। 3a - 2b इज इक्वल टू 11 दिया है, a इंटू बी इजकल टू 12 दिया है, 27a³ - 8b³ की वैल्यू निकालनी है हमें। देखो इसको कैसे अप्रोच करना है, ये 3a है, ये इसका क्यूब है, 3a का क्यूब है यह, है ना, और ये 2b है, यहाँ पे 2b का क्यूब है, और साइन भी माइनस है, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था। इसका मतलब यह है कि x - y के क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? x³ - y³ - 3x इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई x - y। इसी फॉर्मूले पे हमें इसका आंसर मिलेगा। कहाँ से हिंट मिला हमें? देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा यह ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में बनाने का अप्रोच कहाँ से मिला, कैसे हम लोग सोच पाए, यह जानना ज़्यादा जरूरी है। अगर ये ट्रिक सीख गए ना तब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसमें यही देखना है कि ये 3a है, यहाँ पे 3a का क्यूब है, यहाँ 2b है, यहाँ 2b का क्यूब है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, मतलब ये फॉर्मूला पे सीधा सीधा सेट हो रहा है। यहाँ पे x है, y है, x³ है, -y³ है। अब बैठाओ इसके ऊपर, 3a - 2b पूरे का क्यूब इज इक्वल टू 27a³ - 8b³ - 3 इंटू 3a इंटू 2b मल्टीप्लाइड बाई 3a - 2b। अब देखो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 11, 11 का क्यूब क्या होगा, 1331 इज इक्वल टू 27a³ - 8b³, ये तो हमें निकालना है, माइनस 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, ab की वैल्यू हमें दी हुई है 12, 18 इंटू 12, और 3a - 2b की वैल्यू भी दी हुई है इंटू 11। तो क्या आएगा, 27a³ - 8b³ की वैल्यू क्या आएगी, 1331 प्लस 216 गुना 11, 2376। आंसर कितना हो जाएगा, 7073, 3707 ऑप्शन बी। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।